आप इतिहास में कई बार अपने सबसे बुरे फैसले के लिए याद किए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे राष्ट्रपति की जिन्होंने इस देश के सबसे काले कानून पर दस्तखत किया था। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे राष्ट्रपति की जिन्होंने 25 जून 1975 को आपातकाल पर दस्तखत किया था। ये वही आपातकाल है जो इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान लगाया गया था। मैं बात कर रहा हूं फखरुद्दीन अली अहमद की। कर्नल जुनैर अली अहमद असम के रहने वाले मुस्लिम व्यक्ति थे जो कि दिल्ली चले आए। अपनी पत्नी जो कि लाहौर के नवाब की बेटी हुआ करती थी उनके साथ, जहां पर इनके घर में एक बालक का जन्म होता है और इस बच्चे का नाम रखा गया फखरुद्दीन अली अहमद। समय बदला, दौर बदला और इनका उम्र भी बढ़ा और इनकी पढ़ाई पहुंची संत स्टीफेन कॉलेज दिल्ली। उसके बाद कैम्ब्रिज चले गए, वहां से वकालत की पढ़ाई किए। उसी दौरान इनकी दोस्ती नेहरू से होती है। उसके बाद ये भारत वापस आ जाते हैं और लाहौर के उस वक्त के हाईकोर्ट में 1928 में ये वकालत किया करते थे। इसी बीच में ये कांग्रेस के साथ भी जुड़े और कांग्रेस में जब गोपीनाथ की सरकार बनी 1937 में, तो उसमें ये मंत्री भी रहा करते थे। लेकिन मेन सुर्खियों में आने का मौका इन्हें मिलता है 1967 के बाद, क्योंकि 1967 में कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी और इस वर्चस्व की लड़ाई में एक तरफ थी इंदिरा गांधी तो दूसरी तरफ थे किंग मेकर कहे जाने वाले के कामराज। इस वर्चस्व की लड़ाई में इंदिरा गांधी ढूंढ रही थी कुछ ऐसे लोगों को जो संसदीय राजनीति की काफी पुख्ता जानकारी रखते हों। इंदिरा गांधी ढूंढ रही थी कुछ ऐसे लोगों को जो नेहरू परिवार के वफादार हों और ऐसे लोगों के तलाश में इंदिरा गांधी को जिन लोगों का शकल दिखता है, जिन लोगों को वो देखती हैं, उन लोगों में फखरुद्दीन अली अहमद भी थे। इस फखरुद्दीन अली अहमद का यहाँ से राजनीतिक दायरा, राजनीतिक कद बढ़ना शुरू होता है। 1966 का दौर आता है और ये 1966 में कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में पहुंचते हैं। कांग्रेस की तरफ से लोकसभा सांसद बनकर पहुंचते हैं। उसके बाद दोबारा चुनाव होता 1971 में, दोबारा ये जीतते हैं और बाटपेटा सीट से हर दोनों बार जीते और ये लोकसभा के सदस्य बनकर कांग्रेस में रहे। लेकिन एकाएक स्थिति कुछ अलग मोड़ लेता है, किस्मत कुछ और लिखी हुई थी। 1974 का दौर आता है और ये राष्ट्रपति बन जाते हैं। इंदिरा गांधी की वजह से इन्हें राष्ट्रपति बनाया जाता है। शुरुआती दौर अगर देखा जाए एज प्रेसिडेंट, तो ये वो सारे कामों में लगे रहे जो राष्ट्रपति को करना चाहिए, जैसे विदेश दौरा में लगे रहे, जो नियमित कार्यक्रम होता है जो राष्ट्रपति उनमें लगे रहे, बाकी अपने कुछ शौक में भी लगे रहे। लेकिन वक्त बदल रहा था, हालात बदल रहा था। केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों में सुगबुगाहट उठने लगा था और इस सुगबुगाहट को आवाज दे रहे थे जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखे थे और इस आंदोलन के साथ साथ इंदिरा गांधी पर एक और गाज गिरता है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी के लोकसभा सदस्यता को चैलेंज किया गया था। ये चैलेंज किया गया था कि ये गलत तरीके से चुनाव जीती हैं, भ्रष्टाचार के रास्ते ये चुनाव जीती हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये साबित हो जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट सजा सुनाती इंदिरा गांधी को, उनकी सदस्यता लोकसभा से रद्द कर दी जाती है। इंदिरा गांधी को समझ में आ चुका था कि विपक्षियों को जवाब देने के लिए अब एकमात्र विकल्प अगर है और तो वो है आपातकाल यानी इमरजेंसी। और इंदिरा गांधी 25 जून के आपातकाल के लिए आर्टिकल 352 के सेक्शन ए के तहत फखरुद्दीन अली अहमद के पास पहुंचती है और इसी काले कानून पर फखरुद्दीन साहब दस्तखत करते हैं। फखरुद्दीन को समझ में आ गया था, फखरुद्दीन अली अहमद साहब को ये तो समझ में आ चुका था कि ये जो इंदिरा गांधी है, ये इंदिरा गांधी या संजय गांधी नेहरू के उस डेमोक्रेसी, उस लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। ये
फखरुद्दीन को समझ में आ चुका था, लेकिन वो करते भी क्या। राष्ट्रपति के तौर के आधार पर भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पास बहुत ही सीमित दायरा, बहुत ही सीमित शक्ति होता है, और उस सीमित शक्ति के बल पर वो क्या कर पाते हैं। तो यहाँ पर फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि भारत के राष्ट्रपति थे, उन्हें खबर भी मिल रही थी कि इंदिरा गांधी के कैबिनेट के बहुत सारे मंत्री संजय गांधी के गुड बुक में आने के लिए संजय गांधी के कार्यक्रम नसबंदी को लागू करवाने में बहुत ही अधिक उत्साहित हैं, और इस उत्साह में वो लोग दिल्ली में खासकर एक खास कौम को अपना निशाना बनाए हुए हैं। ये बात राष्ट्रपति साहब फखरुद्दीन अली अहमद को सब पता चल रहा था, लेकिन वो करते भी क्या। इसी बीच संजय गांधी के एक खासम खास व्यक्ति फखरुद्दीन अली अहमद के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि उनकी मैगजीन सूर्या के लिए कुछ लिखें। ये मना कर देते हैं। ऐसा सुनने में मिलता है, ऐसा पता चलता है कि इस पर संजय गांधी राष्ट्रपति साहब को फटकार भी लगाए थे। बाद में अलग बात है कि इंदिरा गांधी जाकर के उनसे माफी मांगती है, लेकिन यहाँ पर ताज्जुब करने वाली ये बात है कि देश के महामहिम को एक साधारण सा नेता आकर के फटकार लगाए, ये तो कुछ अजीब ही लेवल का इत्तेफाक लगता है। उसके बाद दौर बदलता है, आगे का वक्त आता है, और वक्त क्या आया कि यहाँ पर 11 फरवरी 1977 का वक्त आता है। 11 फरवरी 1977 फखरुद्दीन अली अहमद को लगातार 2 हार्ट अटैक आते हैं। इस हार्ट अटैक में आखिरकार उनका मृत्यु हो जाता है, और राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान ही मरने वाले ये दूसरे राष्ट्रपति थे। पहले थे जाकिर हुसैन। पूरे राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। भारतीय संसद भवन के करीब एक मस्जिद है, उसी मस्जिद के पास इन्हें दफनाया जाता है। ये वही मस्जिद है जहां पर फखरुद्दीन अली अहमद जुम्मे की नमाज अदा करने जाया करते थे और देश के लिए, देश के आवाम के लिए तरक्की और खुशहाली की दुआ किया करते थे। ये दुआ कबूल हुआ या ना हुआ वो अलग बात है, लेकिन 1 महीने के बाद देश में लोकतंत्र वापस आया। ये आपातकाल खत्म हुआ, नई सरकार बनी, जनता दल की सरकार। और इस पूरे कहानी के सार को अगर हम लोग देखें तो यही पता चलता है, आप इतिहास में कई बार अपने सबसे बुरे फैसले के लिए याद किए जाते हैं।